एक समय की बात है। एक घना हरा भरा और बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल में कई तरह के जानवर आपस में प्रेम और शांति से रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर। शेर न केवल ताकतवर था बल्कि बहुत ही अच्छा, ईमानदार और न्यायप्रिय राजा भी था। वो हमेशा अपने जंगल और वहां रहने वाले सभी जानवरों की सुरक्षा करता रहता था। दिन हो या रात वो जंगल में पहरा देता और हर जानवर की चिंता करता था। लेकिन उसी जंगल में रहता था एक चालाक भेड़िया। भेड़िया राजा के इस सख्त पहरे से खुश नहीं था। एक दिन वो मन ही मन सोचने लगा, ये राजा तो राजा बनने के साथ साथ चौकीदार भी बन गया है। हर समय जंगल में घूमता रहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा शिकार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भेड़िए ने काफी सोचा और फिर उसके दिमाग में एक चालाकी भरा विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं जंगल में एक दुकान खोल लूं। रात में जो भी जानवर सामान लेने आएगा मैं उसी को अपना शिकार बना लूंगा। ये सोचकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। उसने लगातार कई दिनों तक मेहनत की और जंगल के बीचों बीच एक दुकान खोल दी। दुकान में उसने तरह तरह का सामान सजा दिया ताकि किसी को उस पर शक न हो। इसके बाद भेड़िया अपने मित्र भालू के पास गया और बोला, मित्र, मैंने जंगल में एक नई दुकान खोली है। आज उसका उद्घाटन है। तुम जाकर पूरे जंगल में ये खबर फैला दो। भालू ने पूरे जंगल में ये बात फैला दी। जब राजा शेर को पता चला कि जंगल में एक दुकान खुल रही है और उन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया है तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि यह जंगल के लिए एक अच्छी बात है। उद्घाटन के दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए। राजा शेर ने दुकान का उद्घाटन किया। सब कुछ सामान्य और अच्छा लग रहा था। इसके बाद सभी जानवर अपने अपने घर चले गए। अब रात का समय आ गया। भेड़िया अपनी दुकान पर बैठा आग जलाकर इंतजार करने लगा और मन ही मन बोला, अब असली खेल शुरू होगा। कुछ देर बाद एक खरगोश दुकान पर आया। उसने कहा, सेठ जी, मुझे थोड़ा सामान चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। क्या आप उधार दे देंगे? भेड़िए ने मीठी आवाज में कहा, अरे खरगोश भाई, इसमें क्या बड़ी बात है, पैसे कल दे देना। फिर भेड़िया बोला, फल दुकान में नहीं रखे हैं, पीछे झाड़ियों में है। मेरे साथ चलो, वहीं से दे दूंगा। खरगोश उसकी बातों में आ गया। भेड़िया उसे झाड़ियों में ले गया और वहीं उसका शिकार कर लिया। इस तरह भेड़िया हर रात किसी न किसी जानवर को बहकाकर मारने लगा। धीरे धीरे जंगल में जानवर कम होने लगे। डर का माहौल बन गया। सभी जानवर सोचने लगे कि आखिर उनके साथी जा कहां रहे हैं। भेड़िया समझ गया कि अब उस पर शक हो सकता है। इसलिए वो राजा शेर के पास गया और बोला, राजा जी, मुझे लगता है जंगल में कोई खूंखार जानवर आ गया है। मैंने रात में खरगोश की चीख सुनी थी। राजा शेर भी चिंतित हो गए क्योंकि उन्हें भी जंगल में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। भेड़िया मन ही मन डर गया। उसने सोचा, अगर राजा को सच्चाई पता चल गई तो मेरा अंत निश्चित है। तभी उसने एक और चाल चली। उसने एक खूंखार जानवर का नकली चेहरा बना लिया और रात में वही पहनकर जंगल में घूमने लगा। एक रात एक हिरनी किसी तरह जान बचाकर राजा शेर के पास पहुंची और बोली, राजा जी, मैंने अपनी आंखों से एक भयानक जानवर को देखा है। उसी ने मुझ पर हमला किया था। राजा शेर ने तय कर लिया कि अब वे खुद सच्चाई पता लगाएंगे। उस रात वे जंगल में एक पेड़ के पीछे छिपकर पहरा देने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक डरावना जानवर जंगल में घूम रहा है। राजा शेर ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। हमले के दौरान उस जानवर का नकली चेहरा नीचे गिर गया और तभी सबके सामने सच्चाई आ गई। वो कोई और नहीं बल्कि वही चालाक भेड़िया था। राजा शेर उसे पकड़कर सभी जानवरों के सामने ले आए और बोले, यही है हमारे जंगल का असली अपराधी। सभी जानवर गुस्से में आ गए। उन्होंने मिलकर भेड़िए को जंगल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे और राजा शेर की समझदारी की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर मीठी बात करने वाला दोस्त नहीं होता। कभी कभी जो अपना लगता है वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकलता है। इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।